हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो ब्लॉग है वो है दिवाली का। तो हमने दिवाली पे कैसे एंजॉय किया, मस्ती किया और कैसे हम लोगों ने दिवाली को सेलिब्रेट किया, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे रखा था ये सब्जी बनाने के लिए, रस्तों की मस्सी तो एकदम जोरों शोरों से लगी हुई थी और मैंने सोचा फटाफट इधर ग्रेवी भी रेडी कर लेते हैं। तो उस दिन ना मेरी बेटी का बर्थडे भी था और दिवाली वाला दिन भी था, तो थोड़ा सा बहुत सब चीज़ों को मैनेज करना डिफिकल्ट हो गया था। हो ही जाता है, एक ही बार मिल जाए बहुत ढेर सारी खुशियाँ, तो थोड़ा बहुत समेटना भी डिफिकल्ट हो जाता है। ये रहा हमारा पनीर जो बन के बिल्कुल रेडी है और मैंने बनाए थे छोले, ये भी रेडी है। उसके बाद से मैंने यहाँ पे खीर भी रखा था, तो आप देख सकते हैं खीर भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है लगभग। और उसके बाद से मैं थोड़ा दिखा दूँ कि ये मेरा घर जो थोड़ा बहुत डेकोरेट हुआ था, हमारी बहना ने इसे डेकोरेट किया था। और बाकी चीज़ों में तो सब लोग थे, बहुत अच्छे से हेल्प वगैरह की है, लेकिन बहुत तो मतलब कि मुश्किल हो गया था उस सब चीज़ों को मैनेज करना। जैसे कि दिवाली का सारे काम करो, उसके बाद से बर्थडे वाला भी टेंशन। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा करने के जस्ट बाद हमें करना था केक कटिंग। तो इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि बाहर से जो लोग आए थे ना, उन्हें जल्दी जल्दी खा के और निकलना था, इसलिए थोड़ी सी सारी चीज़ें मुश्किल हो गई थी। तो मैं यहाँ पे भगवान जी को सारी चीज़ों में से थोड़ा थोड़ा चढ़ा रही थी। जो हमारे यहाँ आता है ना, वो जो चीनी का बना होता है, थोड़ी बहुत मिठाइयाँ उसमें, मतलब सारे एलिफेंट वगैरह सब रहते हैं उसमें। और मतलब चीनी से ही सारे एनिमल्स वगैरह को बनाया जाता है। तो मैं वो सब भी हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है, और जो भूजा, बतासा, गट्टे, ऊपर से मिठाइयाँ ऐसे ही। और ना मिठाइयों में लड्डू तो ज़रूरी होता है, क्योंकि वो गणेश भगवान का तो फेवरेट होता है। तो वो आप चाहे जितनी भी मिठाइयाँ चढ़ा लें, लड्डू तो होना अनिवार्य ही है। तो मैं यहाँ पे भगवान जी लोगों का पूजा वूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी का दीपक जला रही थी। फिर मेरे हस्बैंड जी आए, थोड़ा सा वो भी किया, क्योंकि मम्मी पापा ने पहले पूजा कर लिया था। और जो उस टाइम हम लोग और भी काम कर रहे थे, सारे काम को संभाल रहे थे। उसके बाद से मैं जैसे टाइम मिला मैं भी आई, थोड़ा पूजा की माता रानी का। और जो उसके बाद से गए, फिर हम लोग और भी काम अपना संभाले। तो यहाँ पे दीदी जो पकौड़े का जो भी होता है सामान ना, वो सब रेडी करती थी। जैसे कि सारी चीज़ों का कटिंग करना हुआ, बेसन का घोल रेडी करना हुआ, ये सब सारी चीज़ें ना रेडी थी, ताकि जैसे हम लोग उठे ना, वैसे हम लोग पकौड़े गर्मा गर्म बना के रेडी कर लें। तो ऐसे हमारे यहाँ सारा काम रेडी हो चुका था, क्योंकि सब कुछ करना था। बाहर से जो लोग आए थे उन्हें खिलाना भी था और सबकी विदाई भी करनी थी, क्योंकि दिवाली का दिन था तो वैसे भी कोई रुकता नहीं ज़्यादा। इसलिए इन सारी चीज़ों को ना ध्यान में रखते हुए सारे काम को करना था। और यहाँ पे मैं ना बहुत जल्दी जल्दी पूजा कर रही थी, ताकि जल्दी से पूजा कर लूँ और फिर जाके अपना अगला काम देखूँ। तो यहाँ पे जो हमारी बिटिया रानी है, तब तक दूसरा कपड़ा पहन के और आ गई थी, मम्मा मम्मा करते हुए, फ्रॉक पहन के मतलब ना बड़े लोगों का कपड़ा पहन के। इसको बच्चों को पता नहीं क्या मिलता है उठपटांग से चीज़ें करने पे, पहनने पे। तो ये पहन के आ गई थी। फिलहाल इसको अभी ये चीज़ अच्छी लग रही थी और आ कह रही थी मैं ऐसी पूजा की, जो मैंने पहनाया था उसके ऊपर से इसने ये इस चीज़ को पहन के और आ गई थी पूजा में सम्मिलित होने के लिए। तो ऐसे करके हमारी पूजा भी संपन्न हो गई। और उसके बाद से मैं अपने अगले काम को देखी, तो इसको भूख लग गई थी और मेरी बेटी भी बोर हो रही थी, क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। सुबह से मैं बहुत बिजी थी और उसके साथ साथ मैं इस पे ना थोड़ा भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो मैं थोड़ा सा बहुत आप लोग को डेकोरेशन भी दिखा दे रही हूँ। ये हम लोगों ने रंगोली तो नहीं बनाया, स्वास्तिक बना दिया था, क्योंकि ना टाइम बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पे चरण माता रानी का जो होता है ना, माँ लक्ष्मी का, वो लगा रखा है। और ऐसे करके सारे घर में, और जो थोड़ा बहुत मैंने मार्केटिंग की थी, क्योंकि मुझे पता भी था कि भाई मैं रंगोली बना नहीं पाऊंगी, क्योंकि टाइम तो इतना रहेगा नहीं, उसमें बहुत टाइम चाहिए। तो मैंने ऐसे ही मार्केट से खरीद लिया था वही सारी चीज़ों को ऐसे चिपकाने वाला, उसी को हुई पूरा बाहर से लेके और अंदर तक हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चिपका दी। मेरी मतलब सच बताओ तो ना, मेरी बहन ने सब कुछ किया था। और यहाँ पे थोड़ा बहुत बर्थडे वाला भी चीज़ आ गया है। तो ये सब ना मिलके डेकोरेशन कर रहे थे। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये यहाँ पे बर्थडे वाला ऐसे डेकोरेशन हो रहा था। और फिर हमारी पूजा की तैयारी प्लस खाना सब कुछ अरेंज करना था, सारी चीज़ें से रेडी हो रही थी।
तो सच बताएँ ना तो जब सारे काम हो जाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है करना, सारी चीज़ों को सँभालना, सब कुछ करना, बट बाद में ना बहुत मज़ा आता है। उसके बाद से पूजा के बाद हम लोगों ने मिठाई वगैरह खाए और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि कौन-कौन सी मिठाइयाँ बची हुई है, तो मैं ना थोड़ा वो सब कुछ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे पेड़ा, कदम खीर और ये रहा लड्डू, ये बचा था और नीचे हम लोगों ने राजभोग रखा था, तो मैं सोच रही थी क्या भी दूँ। तो उसके बाद से हम लोगों ने मतलब बर्थडे मनाने के बाद छत पे गए और छत पे मैं बोली थोड़ी बहुत फुलझड़ी जो होती है ना मैं जला लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कितना ये प्यारा लग रहा है। सबके मतलब घर ऐसे एकदम अच्छे लगते हैं ना, एकदम चमचमाते हुए दिवाली पे इतने ही प्यारे लगते हैं। मुझे तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, सच बताऊँ मुझे सबसे अच्छा ना यही लगता है। घर का ये सबकी घर क्लीन और ऐसे डेकोरेट इतने बढ़िया तरीके से होते हैं, सब इतनी सारी लाइट्स वगैरह लगी रहती है ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको मैं दिखा दे रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ, एकदम जुग 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 ऐसे ही लाइट हमने ऑफ कर रखी थी और उसके बाद से मैं ऐसे आपको जल्दी जल्दी सब कुछ कैप्चर करके दिखा रही हूँ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी भी बहुत इंजॉय कर रही थी और हम लोग आए छत पे। फिर छत पे जी ढेर सारे पटाखे वगैरह थे, तो बहुत वैसे भी तो लेट ही हो गया था क्योंकि सब कुछ नीचे भी देखना था, तो हमने ज़्यादा तो नहीं किए, बट हाँ जितनी सारी फुलझड़ी थी ना हमने सब जलाए और बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे मेरी बेटी है ना बस देख रही थी ऐसे पीछे पीछे से, सब मैं बेटी से कह रही थी बेटी लो आप भी कर लो, कह नहीं मम्मा, डर रही थी, भाग जा रही थी और फिर मैं उसे बुला रही थी, फिर छिप छिप के पीछे से ऐसे देख रही थी दोनों तरफ से कि मम्मा क्या कर रही है, आप देख सकते हैं। इतना मतलब प्यारा लग रहा था ना। देखिए फिर भाग गई, छिप गई कि नहीं मैं नहीं लूंगी, और ये ऐसे देख रही थी। फिर मैं इधर का भी देख रही थी कि सारे लोगों ऐसे लाइट लगा रखे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, सबका अपना अपना घर, सब चमक रहा था सबका घर। तो मुझे ना ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे क्या कर रही हो, रहने दो यार कोई देखेगा, बट मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सब कुछ कैप्चर कर रही थी जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत, और उस टाइम पे मेरे भाई बहन भी चले गए थे तो कोई था भी नहीं, अकेले सब कुछ मैनेज करना था मुझे, तो मैं सब कुछ मैनेज कर रही थी। उसकी वजह से सच बताऊँ तो बहुत ही मज़ा आ रहा था हम लोग को सब कुछ करके, और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई। और सब कुछ अगर सच में बताएं तो अच्छे से हो जाता है ना तो बहुत ही सुकून मिलता है। और आई होप आज का आप मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।